तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि दोस्तों एक सिंगल पुश बटन से आप लोग एक सर्किट कैसे बनाएंगे। जो सर्किट होगा कि आप उस सिंगल पुश बटन को प्रेस करके आप किसी भी मोटर या 3 फेज मोटर मेनली या किसी भी एसी कॉन्टैक्टर या डीसी किसी भी सिस्टम को आप ऑन कर सकते हैं और वो सिंगल पुश बटन को ऑफ करके प्रेस करके आप वो सिस्टम को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रोग्रामिंग होगा ये प्रोग्रामिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा कि पीएलसी में आपको ये प्रोग्राम कैसे करना है और आरएलसी पैनल में आप कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, जो सर्किट आप लोग ज्यादातर यूट्यूब में देखते हो कि बैटरी से जो सिंगल पुश बटन करके जो सर्किट होता है वो सर्किट नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं अलग सर्किट के बारे में बताऊंगा। ये सर्किट में क्या होता है कि आप सिंगल पुश बटन को जब भी प्रेस करते हो तब रिले आपस में शॉर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट कनेक्शन होता है जिससे ये बंद हो जाता है सर्किट। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको चाहिए जब लार्ज पावर हम लोग हैंडल करेंगे, अगर ये सिस्टम को अगर हम लोग ये सर्किट को बनाएंगे तो हमारा सिस्टम आपस में शॉर्ट हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं जानते कि रिले दोस्तों बहुत टाइप का होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में ये जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर में जो रिले है, ये रिले में दोस्तों 4 आपको आउटपुट मिलता है अलग अलग टाइप का। और दोस्तों दोनों होता है दोस्तों कॉन्टैक्टर कॉइल। तो क्या होता है कि ये रिले, इस टाइप का रिले हमको तीनों रिले चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम लोग जो हमारा पैनल का जो सर्किट है, ये सर्किट को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको तीनों रिले चाहिए M1, M2 और M3 करके। ठीक है, या आप लोग इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि ये तीनों रिले से हम लोग जो चीज बनाएंगे वो रिले एक मोटा सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल करेगा, जो सर्किट ब्रेकर हमारा 3 फेज मोटर से कनेक्टेड होगा। ये सर्किट बहुत ही इजी है, आप लोग चाहते तो इसको अपने घर में ही भी बना सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर थ्योरी पर्सपेक्टिव समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, और दोस्तों हम लोग एनिमेशन के थ्रू भी देखेंगे कि पीएलसी में अगर ये प्रोग्राम को हम लोग पीएलसी में करेंगे तो कैसा चीज आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा एक्साइटिंग होने वाला है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आरएलसी पैनल में क्या होता है, एक रिले दोस्तों, हम लोग रिले का दोनों कॉन्टैक्ट होता है। एक होता है दोस्तों एनो कॉन्टैक्ट जो होता है नॉर्मली ओपन, जब रिले ऑन होगा ये एनो एनसी में बदल जाएगा। और दूसरा दोस्तों होता है दोस्तों एनसी कॉन्टैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नॉर्मली क्लोज। ठीक है, जब रिले ऑन होगा तो एनसी एनो में बदल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग सर्किट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों 24 वोल्ट का एक लैडर ले लेता हूँ। ठीक है, ये है दोस्तों 24 वोल्ट, ठीक है, प्लस 24 वोल्ट, और ये होगा दोस्तों हमारा ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड GND ग्राउंड। दोस्तों मैंने एक चीज इंडस्ट्री में रह के ये चीज सीखा है कि इंडस्ट्री में 24 वोल्टेज को दोस्तों, प्लस 24 वोल्टेज को हम लोग दोस्तों मेन वोल्टेज कहते हैं और ग्राउंड को दोस्तों हम लोग माइनस कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंड दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ग्राउंड से ही हमारा सारा पीएलसी का कनेक्शन, आरएलसी लॉजिक का कनेक्शन चलता है। ठीक है, ये ग्राउंड डायरेक्ट एसएमपीएस से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन 24 वोल्टेज डिफाइंड एसएमपीएस से हम लोग ले सकते हैं। तो ये चीज बात है। अभी चलिए हम लोग सर्किट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो पहले जो क्या होगा, हम लोग एक पुश बटन लेंगे। ठीक है, तो पुश बटन नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, ओपन होता है, तो पुश बटन को हम लोग इस टाइप से सिंबल से हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, जब पुश बटन को हम लोग प्रेस करेंगे तभी ये सिस्टम क्लोज होगा, और जब भी हम इसको छोड़ देंगे तभी सिस्टम हमारा ओपन होगा। ठीक है, और फिर आता है दोस्तों हमारा कॉइल। ठीक है, ये है रिले का कॉइल। ठीक है, इस कॉइल को हम लोग Q1 कह सकते हैं कॉइल। ठीक है, अभी ये कॉइल का जो एनो कॉन्टैक्ट है Q1 का, ये Q1 का कॉन्टैक्ट हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके डायरेक्ट इसको कनेक्शन करेंगे, और यहाँ से जो निकल के आएगा इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि हमको नॉर्मली सिस्टम क्लोज चाहिए। ठीक है, ये होगा एनसी कॉन्टैक्ट। अब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम लोग तीनों रिले लेंगे, तो एक एक करके लेते हैं, और फिर से दोस्तों यहाँ पर एक सेम ही चीज करेंगे। हम लोग यहाँ पर लेंगे Q2। ठीक है, ये होगा Q2, और ये Q2 का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पर जाएगा Q2, और ये होगा दोस्तों Q3 का कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये Q2 आ गया। अब Q2 का यहाँ पर भी सेम चीज लेंगे, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर एक एनो लेता हूँ और एक एनसी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसको हम लोग करेंगे दोस्तों कर सकते हैं हम लोग Q1, और एक को कर सकते हैं दोस्तों Q3। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पर एक सेम कॉन्टैक्ट लेंगे एनो करके, और यहाँ पर हम लोग करेंगे Q3। ठीक है, ये Q3 हमारा मेन टर्मिनल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको लैच भी कर सकते हैं। ये हमारा होगा दोस्तों Q2, क्योंकि Q2 जब भी ऑन होगा हमको Q3 कट करना है, इसीलिए हमको ये चीज चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, Q3 को हम लोग लैच कर दिया। ठीक है, और जो Q1 होगा, Q1 को हमको इधर रखना है, Q1। ये बन गया हमारा दोस्तों सर्किट। दोस्तों इतना इजी ये सर्किट है। ठीक है,
अभी चलिए हम लोग थोड़ा सा देख भी लेते हैं। हाँ ये सारे ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा दोस्तों सिंपल सर्किट। अब जो Q3 है ये Q3 कंट्रोल करेगा हमारा दोस्तों 3 फेज सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। तो 3 फेज सर्किट ब्रेकर या 3 फेज जो मोटर है उसको कंट्रोल करेगा ये हमारा Q3। तो Q3 को हम लोग नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारा दोस्तों करते हैं मेन 3 फेज सर्किट ब्रेकर या CB, ठीक है। ये होगा हमारा Q3। तो ये जो CB है ये मेनली दोस्तों मोटर को रन करने के लिए है। तो आप लोग ये सिंपल सा सर्किट है। अब मैं आपको सर्किट को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। तो सर्किट को समझने से पहले आपको दोस्तों थोड़ा सा एनिमेशन में वीडियो दिखाता हूं कि ये लैडर जो मैंने बनाया है इसको मैं PLC में देखूंगा तो हमको सिमुलेशन में क्या दिखाई देगा। तो जो मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ PLC के लिए वो आप उसका सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये IO जो है इसको हम लोग पुश बटन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर IO को हम लोग पुश बटन लेंगे और यहाँ पर मैं आउटपुट भी ले सकता था लेकिन मैं यहाँ पर मेमोरी बीट लिया हूँ क्योंकि हमको ये प्रोग्राम PLC में अपलोड करना है। तो PLC में अगर ये मेमोरी बीट में लेता हूँ तो मेमोरी बीट अच्छा रहता है क्योंकि मेमोरी बीट का रिलेवल ज़्यादा होता है आउटपुट के मुकाबले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 मेमोरी बीट लिया हूँ और 3 मेमोरी बीट का दोस्तों तीनों कॉन्टैक्ट लिया हूँ, ठीक है। अभी चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं IO को यहाँ पर मैं अभी ऑफ रखा हूँ। जब भी मैं IO को ऑन करता हूँ देखिए हमारा M1 ऑन हो गया, मतलब मेमोरी बीट हमारा ऑन हो गया। तो मेमोरी बीट ऑन हुआ तो हमारा M3 ऑन हो गया। अब मैं IO को ऑफ कर देता हूँ, देखिए हमारा M3 ऑन है कंटिन्यूअसली। यहाँ पर M3 ऑन है क्योंकि यहाँ पर मैं लैच किया हूँ और M3 ऑन है इसलिए हमारा आउटपुट ऑन है Q0। देखिए तो फिर मैं IO या पुश बटन को फिर से ऑन करता हूँ, तब देखिए हमारा M2 ऑन हो जा रहा है और M2 जब भी ऑन होगा तो हमारा मेमोरी बीट ऑफ हो जाएगा, M3 ऑफ हो जाएगा और M3 ऑफ हो गया तो हमारा आउटपुट बंद हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ पर देखिए मैं पुश बटन को प्रेस करके छोड़ देता हूँ तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाता है, Q0 यहाँ पर आउटपुट है, और पुश करके फिर मैं छोड़ देता हूँ तो हमारा आउटपुट ऑफ हो जा रहा है। ये देखिए है ऑन और फिर से मैं इसको पुश करके ऑफ कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ तो हमारा आउटपुट बंद हो गया। तो ये है दोस्तों सिंगल पुश बटन ऑन ऑफ सर्किट, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंगल पुश करके मैं आउटपुट को ऑन कर सकता हूँ और फिर से मैं सिंगल पुश करके मेरा आउटपुट को बंद कर सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम एक सिंगल पुश बटन को प्रेस करके दोस्तों हमारा आउटपुट को ऑन कर सकते हैं या सिंगल पुश को प्रेस करके हमारा आउटपुट को स्टॉप कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम को अगर हम लोग PLC में अपलोड करते हैं तो हम PLC में भी ऐसा ही सिस्टम हमको मिलता है, और अगर हम लोग इसको बनाना चाहते हैं तो हम लोग इसे RLC पैनल या रिले लॉजिक पैनल से दोस्तों हम लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये PLC सिमुलेशन में ठीक तरह से काम कर रहा है। आप दोस्तों हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। देखिए जब भी मैं हमारा PB मतलब पुश बटन को जब भी हम लोग ऑन करते हैं ना, तब क्या होगा कि पुश बटन के वजह से क्या होगा, यहाँ पर NC कॉन्टैक्ट है तो ये हमारा Q1 ऑन हो जाएगा। Q1 जब भी ऑन होगा हमारा Q1 यहाँ पर ये क्लोज करेगा खुद को और Q1 की वजह से हमारा Q3 ऑन होगा। फिर हम लोग जब पुश बटन को छोड़ देंगे तब Q3 हमारा स्टॉप हो गया, लेकिन Q3 हमारा ऑन है क्योंकि Q3 यहाँ पर लैचिंग किया गया है इसीलिए हमारा Q3 ऑन है। और Q3 ऑन है इसलिए ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये NC की तरह बिहेव करेगा। अभी जब हम सेकेंड बार पुश बटन को प्रेस करेंगे ना तब ये Q2 हमारा ऑन होगा क्योंकि यहाँ पर Q3 पहले से NC की तरह बिहेव कर रहा था और Q1 NC है ऑलरेडी, तब हमारा Q2 ऑन होगा। और जब भी हमारा Q2 ऑन होगा तब हमारा Q2 की वजह से Q3 ऑफ हो जाएगा और हमारा सिस्टम दोस्तों जब भी हम पुश बटन को छोड़ देंगे तब टोटल सिस्टम हमारा स्टॉप हो जाएगा। दोस्तों ये सर्किट जो है ना, ये सर्किट को अगर आप लोग दोस्तों मैनुअली जब बनाएंगे, क्योंकि मैं ये सर्किट को पहले बना चुका हूँ मेरे इंडस्ट्री में, जब पैनल डिजाइनिंग होता था तब मैं इसको बनाया हूँ। तो दोस्तों ये सर्किट बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर आप जब ऊपर से देखेंगे तो आपको पूरा तार का एकदम गुच्छा टाइप का दिखेगा क्योंकि मैं ये RLC पैनल में बनाया है और PLC में मैं बनाया है और अपलोड करके देखा है कि ये सही तरह से काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आप लोगों ने PLC का एपिसोड नहीं देखा तो आप लोग ऊपर ये आई बटन में टैप करके ये प्लेलिस्ट में जाइए और PLC का दोस्तों एपिसोड देखिए। और मैं धीरे धीरे उसमें और भी अच्छी चीज ऐड करूंगा, जैसे कि कॉपी बस क्या होता है, मोड बस क्या है, वेरिफिकेशन, सेफ्टी PLC, इस सब के बारे में भी धीरे धीरे ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। मुझे टाइम नहीं मिलता दोस्तों, काम बहुत ज्यादा हो जाता है इंडस्ट्री में। अभी कोविड-19 के बाद दोस्तों इंडस्ट्री में पैसा थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज बता करता हूँ कि मैं ये वीडियो का सीरीज कंटिन्यूस रखूंगा PLC का, और आपको अच्छा PLC का वीडियो दिखाने का ट्राई करूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं फ्यूचर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स PLC और उस टाइप का और कंप्यूटर का भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो इस टाइप का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों टेक्निकल रिलेटेड जितना भी दोस्तों चीज होता है मैं उसका अपलोड करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, PLC से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड या किसी भी
टेक्नोलॉजी का रिलेटेड, तो मैं इसका सवाल जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब से ही ये मेरा चैनल जो है ये चल पाएगा, ठीक है।